लालू प्रसाद भले ही बेल पर बाहर आ गए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि चारा घोटाला के कई मामलों में लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने उन्हें बेल पर रिहा किया है, जिसमें वो अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें और इलाज करा सकें। इन सब के बीच लालू प्रसाद की एक्टिविटी जो है वो राजनीतिक मामलों में भी हो रही है और अपनी पार्टी सहित अन्य राजनीतिक कामों में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के बैठकों में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि लालू प्रसाद को लेकर के जहाँ एक तरफ लगातार सीबीआई उन पर निगाह बनाए हुए है और सीबीआई ने यहाँ तक कि न्यायालय को ये भी कहा है कि लालू प्रसाद की सज़ा को और बढ़ाई जाए। इन सब को लेकर के जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद के समर्थक और उनके विरोधी आपसी बयानबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं कि लालू प्रसाद के ऊपर 97,000 रुपये का एक और भार आ गया है, जिसको लेकर के अब चर्चा भी होने लगी है। आपको बता दें कि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद जब रांची के जेल में बंद थे, उस दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया गया। रिम्स में उन्हें जिस पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था, वो पेइंग वार्ड A11 लालू प्रसाद के नाम पर आवंटित था और उसमें सारी सुख सुविधाएं दी गई थी, चाहे वो एसी की बात हो, फ्रिज की बात हो, टीवी हो, गीजर हो और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सारी उसमें मुहैया कराई गई थी, जिसका किराया लालू प्रसाद को देना था। जब लालू प्रसाद रिम्स से एम्स में शिफ्ट हुए तो उस कमरे का किराया जो कि पेइंग वार्ड था, उसका किराया लालू प्रसाद के द्वारा भुगतान कर दिया गया। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि 15 फरवरी से लेकर के 23 जून के बीच में, इस बीच में आपको बता दें कि 23 मार्च को लालू प्रसाद रिम्स से एम्स शिफ्ट कर गए थे, लेकिन उनके बगल वाला जो कमरा है यानी A10 जो A11 के बगल में है, उस कमरे पर भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के समर्थकों का कब्जा रहा। उसमें लालू प्रसाद के सामान सहित उनके जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनके साथ रहने वाले लोग थे जो देखभाल कर रहे थे, उनका कब्जा था। इस पूरे जो 52 दिनों का किराया है वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के ये 97,000 रुपया होता है, जिसका भुगतान कौन करेगा, इस बात को लेकर के रिम्स प्रशासन ने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि लालू जब 23 मार्च को रिम्स से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किए, उसके बाद भी 27 जून तक उस कमरे को इंगेज रखा गया और जिसका किराया देय है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन इस किराए को पेमेंट करता है और रिम्स प्रशासन कैसे इस किराए को वसूल करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कमरे को विधिवत रूप से अलॉट नहीं किया गया था, तो आखिर रिम्स प्रशासन कर क्या रहा था, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रशासनिक कार्रवाई भी करनी चाहिए थी। लेकिन इन सब के बीच में रिम्स ने 97,000 रुपये का बकाया राशि का भुगतान करने की बात कही है और कौन भुगतान करेगा इसकी जानकारी देने की बात कही है। देखना होगा कि लालू प्रसाद इस मामले से कैसे निकल पाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।